नमस्कार। उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हमारे साथ हैं रामनगर के एक युवा डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कब आपने सोचा, विचार बना कि रामनगर में इस तरीके का अस्पताल खोलना चाहिए? जी, मेरे पिताजी पिछले 40 वर्षों में यहाँ अपनी ओपीडी सेवाएं दे रहे थे और मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ अस्पताल और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भर्ती की सुविधा नहीं थी। हर छोटे से काम के लिए भी मरीज़ को बाहर जाना था, काशीपुर या हल्द्वानी। तो मन में पहले विचार आया कम से कम भर्ती की सुविधा दी जाए। फिर चीज़ें बनती चली गई, एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती चली गई। आज हम हर वो सुविधा देने के लिए राज़ी हैं जो एक अच्छे किस्म के, एक ठीक स्तर के अस्पताल में होनी चाहिए। दूर दराज के अभी हमने जैसा पता करा, बाहर बहुत सारे मरीज़ आए हैं। आयुष्मान जो सुविधा है उसके तहत यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं और आयुष्मान के तहत अभी आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत भी, उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। तो क्या कहते हैं इन सबको लेकर, आप थोड़ा बताएं। और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता लगा बाहर कि हल्द्वानी के जो चर्चित अस्पताल हैं वहाँ पर भी आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो रहा है और आप इलाज कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, थोड़ा बताएं। मेरे पास मुख्यतः जो मरीज़ आ रहे हैं वो तो पहाड़ से आ रहे हैं, जो हमारा पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र यहाँ से जुड़ता है, उससे अधिकांश मरीज़ तो उससे आते हैं। बाकी मरीज़ जो आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊं तो सितारगंज, जो उत्तर प्रदेश का हमारा लगता हुआ इलाका है, वहाँ से ठाकुरद्वारा, जसपुर, बहुत मरीज़ आ रहे हैं। सबकी एक ही परेशानी है, बीमारी है लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम आयुष्मान में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें इससे नाम भी मिलेगा और इससे कुछ लोगों से हमारा संपर्क भी बढ़ेगा और एक जनता की भलाई भी होगी, तीनों काम हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें काम करने का फ़ैसला किया है। एक सबसे बड़ी दिक्कत, हमारे पहाड़ में ईजा बाजू रह गए हैं, बच्चे सब चले गए हैं प्लेन्स में। अब ईजा बाजू को इलाज करना है तो या दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। अब उन पे कार्ड है तो वो अपनी मर्ज़ी से इलाज करा पा रहे हैं और इलाज कर रहे हैं तो सुखी हैं। यही देखकर मैं भी खुश हूँ। अभी आपको सम्मानित भी किया गया है, टॉप 10 में आप हैं। किस चीज़ के लिए आपको सम्मानित किया गया, थोड़ा बताएं। हमारे अस्पताल को उसकी गुणवत्ता और इलाज की जो क्वालिटी है उसको देखते हुए सम्मानित किया गया है। इतने कम समय में जितने मरीज़ों का हमने इलाज किया है उन सबको देखते हुए इस सम्मान को हमें मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं दिया गया है। तो कौन सी लिस्ट में है आप उत्तराखंड के अंदर? देखिए, सम्मान तो टॉप 12 को दिया गया है ये, लेकिन लिस्ट मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हम अपना काम शिद्दत से करें, मरीज़ ठीक होकर चला जाए, बस यही इम्पोर्टेंट है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसका मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो यहाँ इलाज करवाता है, तो आपके पास आता है और वो आपसे विनती करता है कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, आप उसे आसानी से डिस्काउंट भी दे देते हैं। अभिषेक जी, एक चीज़ और है, क्योंकि अस्पताल को चलाने में बहुत सारे खर्चे भी आते हैं, तो जब डिस्काउंट आप देते हैं तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सब कुछ? देखिए, आयुष्मान में तो सब कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। रेट थोड़े से कम ज़रूर हैं लेकिन इतने भी कम नहीं हैं कि हम लोग चीज़ों को मैनेज ना कर पाएँ। हम मैनेज कर ले रहे हैं। रही बात उन व्यक्तियों की जिनके पास कार्ड नहीं है, उनको डिस्काउंट देने में दो तरह की कैटेगरी मैंने बना रखी है। एक जो मुझे दिख रहा है सक्षम है तो थोड़ा सा वो अस्पताल के लिए कुछ कर सकता है, और एक जो दिख रहा है कि असक्षम है, उसके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो उसके लिए अगर हमें 10%, 5% भी बचत हो रही है और उसका काम हो जा रहा है, तो हम ये सोच के काम करते हैं कि इसका भला होगा तो 4 को जाके कहेगा तो अपने पैसे वहाँ से पूरे कर देगा। इसी सिद्धांत पे गाड़ी चल रही है। एक चीज़ और होता है, इसे आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अजीब सा एटीट्यूड होता है। ये कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है या मरीज आता है, जैसा लोगों की राय है आपके लिए, आप उनके साथ मित्रवत तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसा आपका नेचर है। तो ये सीख आपको कहाँ से मिलती है? ये सीख नहीं साहब, ये मेरे साथ मजबूरी है। मैं बताऊं क्यों। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ। आधे से ज़्यादा मरीज़ तो ये बताते हैं कि जब आप छोटे थे टॉफ़ी मेरे यहाँ से ख़रीदते थे, या आप मेरे फल वाला, मैं आपको स्कूल बस से उतार के सड़क पार कराया करता था। इन्हीं लोगों के बीच में मैं बढ़ के बड़ा हुआ हूँ और यहीं मैं रहा हूँ। मेरा बचपन, जवानी, अब बुढ़ापा भी आएगा, वो भी यहीं गुजरेगा। अगर इनसे ही मैं ऐंठ अकड़ करता रहूँगा तो मुझे फ़ायदा क्या है? रहना तो मुझे इनके साथ है और यही मेरे साथी हैं। मैं भी हंसता हूँ, वो भी हंसते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, वो भी खुश होते हैं। आपका अस्पताल अभिषेक जी दूर दराज लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है,
दूर दराज के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं, आयुष्मान के तहत भी आप इलाज कर रहे हैं, जबकि क्योंकि रामनगर का एक अस्पताल है जो आज रेफर सेंटर बन गया है, तो इसको आप चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं अपने लिए? सर, मैं चुनौती के रूप में नहीं देखता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मुझे अपना काम करना है, अच्छे से करना है, पूरे दिल लगा के करना है। अब मैंने ये मन में ये ठान लिया है, थोड़ा सा कमाई कम हो या ज़्यादा हो, मुझे काम करना है, किसी आदमी को निराश नहीं करना है। जहाँ तक मेरी हद है उस हद तक जाके मरीज़ का इलाज करना है। हद से आगे करूँगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ, हद से आगे नहीं करना है। भाई इलाज करना है, कुछ नहीं, ऊपर वाला खुद देगा, जो देना चाहेगा देगा। अपना काम करते रहना है। मुझे किसी से ये नहीं कि वो कम या ज़्यादा, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ आयुष्मान योजना से अब सरकारी और प्राइवेट का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो गया है। मरीज़ के लिए जो फ्री सेवा पहले सरकारी में थी, आज वो फ्री सेवा आयुष्मान योजना से प्राइवेट में है। तो जैसे वो सरकारी में फ्री चाहता था, प्राइवेट में उसे फ्री मिल रहा है। तो अब सरकारी भी प्राइवेट है और प्राइवेट भी सरकारी है। ये तो सरकार ने पहले मिला दिया था और अब भी मिल गया है। बहुत बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं आपसे बहुत भारी बातें कह सकूँ। बस एक ही संदेश, पहले रामनगर में एक ही सीन था, कुछ छींक भी आई तो बाहर चलो। पहाड़ में एक ही बात थी, बोले पेट में दर्द हुआ तो दिल्ली चलो। आप घबराएं नहीं, पहले डॉक्टर से मिलें, अपनी बात कहें, उसकी बात सुनें। अगर आपकी ठीक होने की अवस्था है तो भाग दौड़ ना करें, विश्वास रखें, हमारे बस में जितना होगा हम भरपूर आपकी सेवा करेंगे। तो अभी हमारे साथ थे रामनगर के युवा डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी। उत्तराखंड की आवाज़ के लिए रामनगर से कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।